बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। लखनऊ में 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने के साथ साथ एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा, यातायात, मंच व्यवस्था और जन सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं ताकि कार्यक्रम जो है वो सुचारू और सफल तरीके से संपन्न हो सके। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि यूपी में शीतलहर का असर, घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, सड़कों पर थमी रफ्तार और ठंड से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर और घने कोहरे का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आगरा में ताज व्यू पॉइंट से सामने आए दृश्यों में घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं जिससे दृश्य जो है वो काफी कम हो गया है। गोरखपुर में भी ठंड और कोहरे का प्रकोप बना हुआ है, जहां पर लोग ठिठुरने से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार गोरखपुर में आज जो न्यूनतम तापमान है वो 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुरादाबाद में घने कोहरे ने जनजीवन को प्रभावित किया हुआ है और जबकि मिर्जापुर में कोहरे के चलते सड़कों पर दृश्य जो है वो शून्य तक पहुंच गया है। हाईवे पर वाहन बेहद ही धीमी गति से चलते नजर आए हैं और कई जगहों पर सुरक्षा से जुड़े कर्मचारी भी मौजूद नहीं दिखे। प्रयागराज में संगम नगरी शीतलहर की चपेट में है, जहां पर तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। कोहरे और धुंध के कारण लोगों को आवागमन में परेशानियां हो रही हैं और रेल, सड़क और हवाई यातायात पर असर पड़ने की आशंका है। वहीं कानपुर में भी ठंड और कोहरे का असर बना हुआ है। मौसम विभाग ने कानपुर में आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान जो है वो 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। बता दें कि 6 जगहों की तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर आगरा, गोरखपुर, कानपुर, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज की ये तस्वीरें हैं और किस तरह से धुंध की वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो चली है और ऐसे में कोहरे की वजह से लोगों का जनजीवन जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि उत्तर भारत जो है वो किस तरह से कोहरे की चपेट में है और ऐसे में यूपी में शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर रखा है और सड़कों पर जो रफ्तार है वो बेहद ही धीमी हो गई है। विजिबिलिटी की बात की जाए तो दृश्य जो है वो बेहद ही कम हो चला है। कानपुर की बात करें, प्रयागराज की बात करें, मुरादाबाद की बात करें या फिर गोरखपुर की बात करें, आगरा और मिर्जापुर में भी जो है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुके हैं, प्रद्युम्न दीक्षित जी हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि कोहरे और शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है उत्तर भारत की। अगर मैं बात करूं तो किस तरह से लोगों का जनजीवन जो है वो बुरी तरह से हालांकि प्रभावित हो रहा है, क्या कुछ अपडेट है प्रद्युम्न जी? बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे यूपी में जब से ठंड शुरू हो गई तब से लेकर के अभी तक 24 मौतें हो चुकी हैं। तो वहीं अगर हम बात करें चाहे ठंड में जो कोहरे से जिससे वाहनों से जो है भिड़ंत को लेकर के भी कई मौतें हुई हैं, उसकी अगर बात करें उसके साथ साथ में जो है काफी लोग जैसे बाइक वगैरह या 4 व्हीलर वगैरह जा रहे हैं उससे जो है एक्सीडेंट से मौत हुई है, साथ साथ में ठंड लगने से भी मौत हुई है, जिसको लेकर के लखनऊ में कल जो डीएम द्वारा जो है एक आदेश जारी किया गया, जिसको लेकर के कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल 9 बजे से खुलेंगे। वहीं अगर हम बात करें कि अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, भयानक कोहरा भी पड़ रहा है, जिसको देखते हुए कि हर एक जिले के जो डीएम हैं उन्होंने जितने भी चाहे प्राइवेट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, सबके जो है समय भी चेंज कर दिया गया है कि जिससे आने जाने को लेकर के जितने भी छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं सबको जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जी प्रद्युम्न जी, अभी आपने बताया कि ठंड से 24 लोगों की जान चली गई है, ऐसे में अगर मैं एडवाइजरी की बात करूं तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए? बिल्कुल, अगर हम बात करें ठंड से बचाव के लिए जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कल ही एक आदेश जारी किया गया था कि हर एक जगह पे जो वहां पे हीटर वगैरह हैं या उसके साथ साथ में जो अलाव का भी इंतजाम किया जाए और बसेरा बनाया जाए। साथ साथ में जो भी यातायात को लेकर के हर एक जितने भी अधिकारी हैं उनको निर्देश किया गया है कि किसी भी वाहन को स्पीड से ना चलाया जाए और उस पर एक पीली पट्टी लगाई जाए जो कि वाहन के आगे और पीछे चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो सब पे लगाना अनिवार्य होगा। बिना पीली पट्टी के अगर कोई भी वाहन मिलता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, चालान काटा जाएगा, जिससे ये कोहरे में जो है दिखाई पड़े कि हाँ कोई वाहन जा रहा है और किसी प्रकार की कोई जो है घटनाएं न हो। इसीलिए लेकिन अगर वहीं हम बात करें ठंड को लेकर के कि भयानक अब ठंड पड़ रही है, कोहरा पड़ रहा है, कोहरे से जो है काफी ज्यादा ये दिक्कतें आ रही हैं कि लगातार एक के बाद एक एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है।
कि अचानक से जो है एक्सीडेंट हो रहा है, जिसमें काफी लोगों की मौत हो चुकी है और आगे भी इस प्रकार की जो है कोई घटना ना हो, इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सख्त से सख्त जो है जो भी आदेश जारी किया गया है उसका जो है पालन कराया जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया प्रदुम जी। बता दें कि उत्तर भारत में घना कोहरा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद और मिर्जापुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शीतलहर का कहर लोगों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। और ऐसे में दिन में भी जो लोग हैं वो लगातार सड़कों पर यातायात को लेकर प्रभावित हो रहा है शीतलहर की वजह से, और लोग लाइटें जलाकर दिन में भी यातायात करने के लिए मजबूर हो गए हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान आरोपियों के पास से चोरी का माल बरामद किया गया है, साथ ही एक अवैध तमंचा और कारतूस भी मिला है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा और कानूनी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता गुरुवार को बीजेपी कार्यालय का घेराव करने की तैयारी में जुटे हैं और ये प्रदर्शन प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया जा रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष कृष्णा कुमार यादव ने फोन के माध्यम से इस कार्यक्रम की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किए गए कथित फर्जी मुकदमे के विरोध में ये घेराव किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत दोपहर के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय से बीजेपी कार्यालय की ओर मार्च करेंगे और इस घेराव में जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी भी शामिल होंगे। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां तेज कर दी है और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस अब बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी और ऐसे में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सड़कों पर कांग्रेस उतरने जा रही है और कांग्रेस के बीजेपी कार्यालय का घेराव करेगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो दर्ज किए गए हैं कथित फर्जी मुकदमे को लेकर ये विरोध किया जाएगा और ऐसे में कांग्रेस का जो घेराव है वो बीजेपी कार्यालय पे किया जाएगा। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि फर्जी मुकदमों के विरोध में ये घेराव किया जाएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किए गए कथित फर्जी मुकदमे के विरोध में घेराव किया जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव जी जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि आज कांग्रेस के लिए भी बेहद ही खास दिन है। बहुत स्वागत है कृष्णा जी आपका। और आज कांग्रेस घेराव करने जा रही है बीजेपी के कार्यालय का, तो क्या कुछ तैयारियां हैं? मैम, जिस तरीके से इस संविधान को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है और हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी को फर्जी मुकदमे में फंसा के इतना दिन अपमानित किया गया, इसके विरोध में अंबेडकर नगर जिला कांग्रेस कमेटी पूरे पुरजोर तरीके से इस गूंगी बहरी सरकार को, इस हिटलरशाही सरकार को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। इनके कार्यालयों को घेरेंगे, इनका जो काला चेहरा है उसको बेनकाब करेंगे। बिल्कुल कृष्णा जी, वो तो दिखाई दे रहा है कि सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस किस तरह से घेराव कर रही है, लेकिन मैं फर्जी मुकदमे की बात करूं तो क्या कुछ फर्जी मुकदमे हैं? मैम, जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस को इतने दिन तक ईडी ने पूरी तरीके से गुमराह करके उनको बदनाम किया गया, राहुल गांधी की छवि को जिस तरीके से दुष्प्रचार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया कि इसमें कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जिसमें हम इसको मुकदमे को यहाँ पे हम कर सकते हैं। उन्होंने खारिज कर दिया। तो क्या कुछ दिल्ली से भी कोई दिग्गज जो नेता हैं वो यूपी पहुंचने वाले हैं आज यहाँ पे? नहीं मैम, यहाँ तो हम लोग जिला कांग्रेस के सारे नेता, पूर्व जिला अध्यक्षगण, प्रत्याशी, सब लोग हम लोग जिला स्तर पे इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने जा रहे हैं। प्रदेश स्तर पे अभी कल अजय राय जी ने प्रदर्शन किया है लखनऊ में, ऊपर से कोई नहीं आ रहा मैम। चलिए, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बता दें कि कार्यक्रम के तहत दोपहर के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो जिला कांग्रेस कार्यालय से बीजेपी कार्यालय की ओर मार्च करेंगे और इस घेराव में जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी भी शामिल होंगे। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तैयारियां हालांकि तेज कर दी है और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जुटने की संभावना जताई जा रही है।
यूपी के अमेठी जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे एक विशालकाय अजगर दिखाई दिया। अजगर को देखते ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया और राहगीरों और स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत ही पुलिस को सूचना दिया और ये घटना मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। सूचना के बाद से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर बनाए हुए वहां के लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई। पीलीभीत के कोतवाली क्षेत्र में बता दें कि केंद्रीय गन्ना क्रय केंद्रीय पर घटौती और किसानों के अवैध वसूली की लगातार शिकायतें मिलते हुए गंभीरता से इसको लेते हुए बिलासपुर विधायक विवेक वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। विधायक गन्ना समिति के चेयरमैन राजेश सिंह, डायरेक्टर जो है रजनीश और सचिव एसीडीआई मनोज कुमार और देवेश सिंह के साथ क्रय केंद्र पर पहुंचे और अचानक हुई इस कार्रवाई से क्रय केंद्र पर हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने मौके पर मौजूदा किसानों से बातचीत की, जहां पर किसानों ने अनलोडिंग के नाम पर 100 रुपए के अवैध वसूली किए जाने का आरोप लगाया। जांच के दौरान सेंटर इंचार्ज के पास रखी एक कॉपी से धर्मकांटे की पर्ची बरामद हुई, जिसमें अलग अलग नामों से गन्ना खरीद का हिसाब दर्ज पाया गया। किसानों के साथ हो रही घटतौली और अवैध वसूली सामने आने पर विधायक ने कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल जिला गन्ना अधिकारी से बात कर गन्ना क्रय केंद्र प्रभारी और संबंधित चीनी मिल अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। जो है इंस्पेक्शन भेजा जाएगा सहायक चीनी आयुक्त के यहाँ और उस पर जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। उच्चाधिकारी जैसे निर्देश देंगे इसमें उच्चाधिकारी से निर्देश के बाद जो भी कार्रवाई होगी एफआईआर की जो भी वो कराई जाएगी, वो भी उसी की कार्रवाई होगी, उसकी कार्रवाई होगी। देवरिया केंद्र पर हम इस समय खड़े हैं। यहाँ पर जांच उपरांत पाया गया कि यहाँ पे एक जो है ना ऑफलाइन तोल कर रहे हैं, धर्म कांटा से गन्ना तुलवा रहे हैं। उसके बाद जो गन्ना जितना वजन है उसमें क्विंटल 2 क्विंटल करके पीछे पर्ची पे लिखा पाया गया और इसके साइन भी है, जो यहाँ के इंचार्ज में साइन भी है इसमें। मतलब सीधे सीधे घटतौली की श्रेणी में आता है और हर काश्तकार का 1 क्विंटल, 1.5 क्विंटल, 2 क्विंटल, 2.5 क्विंटल तक गन्ना ही मार रहे हैं। और जो है जब ट्रॉली उतरती है तो उसमें 100 रुपया ले रहे हैं हर काश्तकार से। इनके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी अधिक से अधिक कराई जाएगी। अधिकारियों से मैंने बोला है सीधे सीधे इनके ऊपर एफआईआर बनता है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कुशीनगर से, जहां पर आईटी की छापेमारी से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। रेड हिल्स ग्रुप के खातों की जांच की गई और एमडी आलमगीर अंसारी से पूछताछ की गई। बता दें कि बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खबर यूपी के कुशीनगर से है, जहां पर रेड हिल ग्रुप के खिलाफ इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी की गई और पिछले 24 घंटे से अधिक समय से चल रही इस जांच में ग्रुप के कार्यालय और एमडी आलमगिरी अंसारी के आवास की भी जांच दायरे में शामिल किया गया है और विभाग ग्रुप के खातों और अन्य आय व्यय के वितरण को बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। और इस दौरान आलमगीर अंसारी के परिवार के अन्य सदस्य और ग्रुप के मैनेजर से भी पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार बिहार के सिवान जिले के मूल निवासी अंसारी ने 2019 में कुशीनगर में रेड हिल्स ग्रुप के नाम से प्रॉपर्टी डीलिंग के कारोबार शुरू किया और 7 साल से इस करोड़ों के कारोबार तक पहुंचा दिया है। ग्रुप और उसके एमडी का नाम कई विवादों में भी सामने आ चुका है। रेड हिल्स ग्रुप का कार्यालय कुशीनगर के कस्या क्षेत्र में स्थित है और जांच जारी है और विभाग मामले की गहराई से छानबीन कर रहा है। वैसे ही लोग आ गए लोग, अब मेरा मोबाइल और ले लिए हैं लोग, उसका वैसे कैमरा वैमरा बंद करा दिए हैं लोग, उसको हमको कह रहे हैं किसी को जाने अंदर नहीं दे रहे हैं लोग। इनकम टैक्स बता रहे हैं लोग। ये उनके घर भी पड़ा है मलूडी प्रेमोलिया में, एक यहाँ भी पड़ा है। लगभग 10 गाड़ी है। लोग यहाँ पर 15 लोग हैं और वहाँ फिलहाल में 15 लोग होंगे। वैसे ही लोग आ गए लोग, अब मेरा मोबाइल और ले लिए हैं लोग, उसका वैसे कैमरा वैमरा बंद करा दिए हैं लोग, उसको हमको कह रहे हैं। कौसाम्बी के पीएम श्री विद्यालय को लेकर गंभीर मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूल के स्कूली बच्चों से मजदूरी कराई जा रही है और ये मामला मंझनपुर विकास खंड का बताया जा रहा है, जहां पर वीडियो में बच्चे सिर पर सामान उठाते हुए अन्य कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे उनके साथ होने वाले शोषण का मामला उजागर हुआ है। और इस घटना से बच्चों के अभिभावकों में भारी आक्रोश फैल गया है और उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय अधिकारी और शिक्षा विभाग इस घटना की पड़ताल में जुटे हुए हैं। बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि इस समय काफी चर्चाओं का विषय बना हुआ है।
और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के मिर्जापुर से, जहां पर लालगंज में गौ तस्करी का बड़ा खुलासा हुआ है। और बता दें कि 33 राशि गौवंश बरामद किए गए हैं। पुलिस मुठभेड़ में एक तस्कर भी घायल हुआ है और 2 आरोपियों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध तमंचा भी बरामद किया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के मिर्जापुर से है, जहां पर लालगंज थाना क्षेत्र में पुलिस टीम को गौ तस्करी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि डीसीएम वाहन में गौवंश लादकर इन्हें वध के लिए मध्य प्रदेश से बिहार लेके जाया जा रहा था और सूचना के आधार पर पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई की और जिसके बाद से वाहन को रोकने का प्रयास किया गया और इसी दौरान गौ तस्करों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई की और इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हुआ और पुलिस ने इस कार्रवाई में 33 राशि गौवंश बरामद किए और 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। घटना में उपयोग की गई एक तमंचा और एक कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने जनपद में अपराध और गौ तस्करी रोकने के साथ सभी प्रभारियों को प्रभावित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। लालगंज थाना पुलिस टीम के अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन और क्षेत्र अधिकारी लालगंज के मार्गदर्शन में ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। जनपद मिर्जापुर में गौ तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 17/12/2025 को थाना लालगंज पुलिस को जरिए मुखबिरगार सूचना मिली कि डीसीएम सवार गौ तस्कर गौवंशों को सीधी मध्य प्रदेश से लादकर वध हेतु बिहार ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना लालगंज पुलिस टीम द्वारा तेंदुई ओवरब्रिज हाईवे सर्विस लेन पर डीसीएम वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो गौ तस्कर वाहन से नीचे उतरे और गिरफ्तारी से बचने हेतु एक गौ तस्कर द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें गौ तस्कर सोनू बिंद पुत्र जयसनाथ निवासी चक्रपानपुर थाना मिर्जा मुराद जनपद वाराणसी के पैर में गोली लगी है। बेहजोई मुख्यालय स्थित डीएम कार्यालय में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक शंकर गुट के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और ये ज्ञापन डीएम कार्यालय में उप कलेक्ट्रेट को सौंपा गया, जिसमें कथित किसान संगठनों में आपराधिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की सक्रियता के जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि कुछ तथाकथित किसान संगठनों में ऐसे लोग पदों पर आसीन हैं जिनका अतीत आपराधिक रहा है और ये लोग किसान हितों के नाम पर व्यापारियों से अवैध धन उगाही, गरीब किसानों के जमीन पर कब्जा, टोल प्लाजा पर अव्यवस्था फैलाने और अनावश्यक धरना प्रदर्शन करने के प्रशासन और पुलिस पर दबाव बनाने जैसी गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं। संगठन ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां न केवल कानूनी व्यवस्था के लिए चुनौती है, बल्कि वास्तविकता में किसानों, व्यापारियों और विकास कार्यों के लिए भी हानिकारक है। कुछ संगठन युवाओं को भ्रमित कर उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं, जिससे समाज और अनुशासनहीनता और अराजकता फैल रही है। ज्ञापन में मांग की गई है कि ऐसे पदाधिकारियों को गहनता से जांच करा के उन पर कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। ज्ञापन में ये भी उल्लेख किया गया है कि मुख्यमंत्री के सशक्त नेतृत्व में प्रदर्शन की कानून व्यवस्था में प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसको अभूतपूर्व सुधार हुआ है और आम जनता सुरक्षित महसूस कर रही है। मैं भारतीय किसान यूनियन जिलाध्यक्ष शंकर सिंह यादव हमारे प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर आज सभी प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर जो फर्जी संगठन है जिले में और चाहे मंडल में, वो संगठन जो है संगठन की गरिमा को खत्म करते हैं और दूसरे तरीका के काम करते हैं। तो हमने ये लिखा है, तो मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि उन संगठनों के खिलाफ दंडात्मक या कार्रवाई की जाए, उनकी जांच कराई जाए, उनकी संपत्ति की जांच, वो क्या कर रहे हैं, कितने गलत हैं, कितने तमाम लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, बाजरा खरीदने का काम, मक्का खरीदने का काम, धान बेचने का काम, तमाम अंगोछा डाल रखे हैं, दारू पी रहे, शराब पी रहे हैं। इनकी जांच के लिए लिखा है कि इनकी सब जो भी पदाधिकारी गलत है दूसरे संगठनों में, उनकी जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मुख्यमंत्री जी से आज हमने अनुरोध किया है ज्ञापन के बाद। मैं भारतीय और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रामपाल सिंह जुड़ चुके हैं संभल से हमारे साथ और उनसे जानते हैं कि ज्ञापन सौंपा गया है, किसान संगठनों ने बड़ी मांग की है और क्या कुछ अपडेट है इसमें। रामपाल जी। मुख्यालय पर
भाकयू राजनीतिक के किसान संगठन के जो है कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं और भाकयू जो जिला अध्यक्ष राजनीतिक के शंकर ने आरोप लगाया है कि ज्ञापन के माध्यम में ज्ञापन देखिए डीएम मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में कहा गया है कि कुछ तथाकथित जो किसान संगठन है ऐसे व्यक्ति पर मतलब पदों पर आसीन है हो गए हैं जिनकी पृष्ठभूमि आपराधिक रही है। ये लोग किसान हितों की आड़ में व्यापारियों से अवैध उगाही और गरीबों की भूमि पर कब्जा कर टोल प्लाजाओं पर अव्यवस्था और अनावश्यक जो है प्रदर्शन कर पुलिस एवं प्रशासन पर दबाव बनाते हैं। ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि इस प्रकार की गतिविधियों न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती है बल्कि वास्तविक किसानों और व्यापारियों विकास कार्यों के लिए भी अत्यंत हानिकारक बताई गई हैं और कुछ संगठन युवाओं को भ्रमित कर उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है इससे अराजकता और अनुशंसनता जो है को बढ़ावा मिल रहा है। भाकयू राजनीतिक संकर गुट ने मांग की है कि ऐसे पदाधिकारियों की गहनता से जांच कर और उन पर कार्रवाई की मांग की है। तो ये जो है किसान जो है दर्जनों की संख्या में यहाँ पर संभल के बहजोई मुख्यालय जो है पहुंचे थे और इन्होंने उन पर जो जिस तरीके के जो तमाम संगठन है जो कथित जो संगठन किसान संगठन बताए हैं तो उन पर जो है जांच कराकर उनकी जो पदाधिकारी है उनकी जो जांच करा करके मांग करी है। तो अब मुख्यमंत्री को ये जो है डीएम के द्वारा यहाँ पर जो है ये भेजा जाएगा और क्या कुछ निर्णय निकल कर आएगा अनीता वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इन्होंने अपनी जो है किसान संगठनों ने मांग की है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया रामपाल जी। महोबा में फसल बीमा घोटाले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार इफ्को टोक्यो के जिला प्रबंधन को भी गिरफ्तार किया गया है। बीमा घोटाले में शामिल अन्य 3 आरोपी भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं जो मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चल रहे थे। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों की चरखरी थाना क्षेत्र में गोरखा गांव के पास से पकड़कर जेल भेज दिया गया था और ये कार्रवाई फसल बीमा घोटाले की जांच को तेज करने और मामले में शामिल सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के उद्देश्य से भी की गई है। यूपी के महोबा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के साथ हुए करोड़ों रुपए के घोटाले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है और इस मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी इफ्को और साथ ही कई कंपनियों के प्रबंधन और जनसेवा केंद्र संचालित समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जहां से उन्हें न्यायालय अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। दरअसल इस घोटाले में शातिर ठगों के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर किसानों की जमीन को अपने नाम दिखाते हुए फसल बीमा योजना की राहत राशि अपने बैंक खातों में ट्रांसफर करा ली जाती थी और ऐसे में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवगत कराना है कि पूर्व में कूट रचित दस्तावेजों का प्रयोग करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कई व्यक्तियों के द्वारा फर्जी बीमा कराया गया एवं अनुचित लाभ प्राप्त किया गया। उपरोक्त घटना के संदर्भ में थाना चरखारी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। विवेचना के क्रम में और व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए जिसमें आज चरखारी पुलिस के द्वारा इफ्को टोक्यो के मैनेजर निखिल चतुर्वेदी, सीएससी संचालक और 2 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है और जो लोग भी इसमें संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होगी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।